अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद गाजा प्लान की चर्चा के बीच हमास और इजराइल युद्ध विराम समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। हमास ने समझौते के अगले चरण में 3 और बंधकों को रिहा करने का फैसला लिया है। 1000 लोगों और नकाबपोश हथियारबंद लोगों के बीच हमास ने इन लोगों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों को परेड करने के बाद मंच पर ले जाया गया। इसके बाद एक लड़ाके ने उन लोगों को एक माइक्रोफोन दिया और भीड़ के सामने भाषण देने को कहा। इस बार ये नया था क्योंकि इससे पहले बंधकों को बोलने नहीं दिया गया था। इससे पहले हमास की तरफ से कहा गया था कि 7 अक्टूबर 2023 को हमारे अभियान के दौरान बंधक बनाए गए ओहम बेन अमी और लेवी और अली शराबी को शनिवार को इजराइल सरकार को सौंप दिया जाएगा। इनके बदले में इजराइल 183 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा कर चुका है। इन कैदियों के ऊपर इजराइल ने हत्या और नरसंहार के आरोप लगाए थे। 183 में से 111 लोगों को इजरायली सेना ने युद्ध के दौरान गजा से गिरफ्तार किया था। अठारह लोगों को मिली थी उम्र कैद की सजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा किए गए कैदियों में से 18 ऐसे थे जिन्हें इजराइल की तरफ से उम्र कैद की सजा दी गई थी। इन लोगों के ऊपर इजराइल और इजरायली सेना के ऊपर गंभीर हमले करने के आरोप हैं। रिहा किए गए कैदियों की उम्र 20 से 61 साल के बीच है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद ये 5वीं बार है जब दोनों पक्षों की ओर से बंदियों को रिहा किया जा रहा है। अब तक हमास 18 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है, जबकि इसके मुकाबले में इजराइल करीब 550 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा कर चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार गाजा निवासियों को गाजा के बाहर बसाने का सुझाव दे रहे हैं। उनके इस विचार को इजराइल का भी खुला समर्थन है। ऐसे में अब अरब देशों और हमास का कहना था कि अगर इस तरीके से विवादास्पद प्लान का समर्थन कर रहा है तो फिर इससे संघर्ष विराम समझौते पर असर पड़ेगा। इस प्लान को लेकर हमास ने कहा कि हम भी किसी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी मातृभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि हम इसके लिए तैयार हैं। गाजा की समस्या को सुलझाने के लिए ऐसे किसी भी प्लान को लागू करने की जरूरत है।